सो बच्चों लेट्स स्टार्ट। आज का टॉपिक स्टार्ट करें। आज का टॉपिक है हम लोग का कंपनी ऑडिट। बात नहीं बाबू, बात नहीं, कंपनी ऑडिट हम लोग आज स्टार्ट करें। कंपनी ऑडिट आपका एग्जाम में 15 मार्क्स का आएगा। लिख दीजिए, मार्क कर दीजिए 15। ऑनलाइन में 20 मार्क्स का आया था, ऑफलाइन में 15 मार्क्स का आएगा। ऑफलाइन में कितना मार्क्स का आएगा? 15। पैटर्न चेंज किया था ना ऑनलाइन में, अब आप लोग ऑफलाइन में हो ना। 15 मार्क्स का आएगा आपके एग्जाम में। 15 मार्क्स बच्चों, कितना मार्क्स? 15। लेट्स स्टार्ट। 15 आए चाहे 20 आए, पढ़ना तो पूरा ही है। आइए रेडी, स्टार्ट करें। कंपनी ऑडिट चैप्टर का नाम है भाई, और ये हम लोग का 4 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद ये 5वां चैप्टर में हम लोग एंटर किए। 2 चैप्टर और पढ़ेंगे, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। 5वां चैप्टर है कंपनी का ऑडिटर कौन होता है, कंपनी का ऑडिटर किसे कहते हैं। कंपनी ऑडिट का मतलब चैप्टर 5 में पूरा आपको कंपनी का ऑडिट के बारे में पढ़ना है, सिर्फ कंपनी के बारे में। चैप्टर का नाम ही है कंपनी ऑडिट, तो इस चैप्टर में पूरा कंपनी ऑडिट के बारे में पढ़ोगे। कंपनी में ऑडिट कैसे होता है, कंपनी के ऑडिटर को अपॉइंट कैसे करते हैं, कंपनी के ऑडिटर को रिमूव कैसे करते हैं, रेम्यूनरेशन कितना होगा, ये सारा चीज इसमें पढ़ेंगे। मतलब ये चैप्टर समझिए एक तरह का लॉ है। इस चैप्टर में खाली लॉ ही पढ़ना है आपको। यस और नो गाइस? लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले पहला टॉपिक है बुक में, एलिजिबिलिटी ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। कौन ऑडिटर बन सकता है कंपनी ऑडिटर के लिए। सेक्शन 141 में अपॉइंटमेंट का, ऑडिटर का एलिजिबिलिटी लिखा हुआ है कि कौन ऑडिटर बन सकता है, कौन ऑडिटर नहीं बन सकता। आइए देखते हैं कौन कौन ऑडिटर बन सकते हैं आप लोग में से। लेट्स स्टार्ट एवरीबॉडी। देखिए, पहला दिन ही आपको पढ़ाया था, द फॉलोइंग पर्सन्स आर एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। कंपनी लॉ के हिसाब से कौन कौन लोग ऑडिटर बन सकते हैं। इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब हमारे आपके जैसे लोग। बट उससे पहले प्रोफेशनल बैकग्राउंड कितना होना चाहिए बताइए। चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्या होना चाहिए? देखिए ना, लिखा होगा अ पर्सन हु इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट होल्डिंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। हमारे आपके ऐसे लोग ऑडिटर नहीं बन सकते, क्योंकि ऑडिटर बनने के लिए आपके पास कम से कम क्या होना चाहिए? चार्टर्ड अकाउंटेंट का डिग्री होना चाहिए। कम से कम, क्या बाबू? कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा भी यही होना चाहिए। एटलीस्ट यू शुड बी सीए। इंडिविजुअल, तभी आप ऑडिटर बन पाएगा। दूसरा, फर्म। एक पार्टनरशिप फर्म भी ऑडिटर बन सकता है, लेकिन वो फर्म भी किसका होना चाहिए? सीए लोग का। एक फर्म भी ऑडिटर बन सकता है, लेकिन वो किसका होना चाहिए बाबू? सीए लोग। सर अच्छा, मान लीजिए अगर हम सीएस है और मैं दोस्त सीए है, हम लोग बन करके ऑडिटर कर सकते हैं। आपका फर्म, आपका मतलब आपका दोस्त चाहे तो इंडिविजुअल कैपेसिटी में ऑडिटर बन सकता है, लेकिन एज अ फर्म आप लोग ऑडिटर नहीं बन पाएगा। पहला बात तो फर्म बनेगा ही नहीं। सीए और सीएस मिला करके कभी फर्म नहीं बनेगा। सीए सीए का फर्म बनेगा, सीए सीए का फर्म बनेगा। सीए का फर्म में चार्टर्ड अकाउंटेंट ही पार्टनर होते हैं। सीए का ऑफिस में जाइएगा तो पार्टनर भी चार्टर्ड अकाउंटेंट ही होते हैं। सीए का फर्म में कोई बीकॉम ग्रेजुएट पार्टनर नहीं होता है, याद रखिएगा। तो सीए का फर्म में पार्टनर भी कौन होता है बाबू? चार्टर्ड अकाउंटेंट। अ फर्म वेयर ऑल पार्ट, देखिए लिखा हुआ ना, अ फर्म वेयर ऑल पार्टनर्स आर चार्टर्ड अकाउंटेंट। ऑल पार्टनर्स आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऑल पार्टनर्स आर चार्टर्ड अकाउंटेंट। बार बार बोल रहे। फर्म, पार्टनरशिप फर्म बन सकता है ऑडिटर, लेकिन उसमें सारा पार्टनर क्या रहेगा बोलो? चार्टर्ड अकाउंटेंट, चार्टर्ड। तीसरा, एलएलपी। एलएलपी मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। क्या ये पार्टनर, क्या ये ऑडिटर बन सकता है? हाँ, लेकिन इसका भी सारा पार्टनर क्या होगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट। घूर फिर के बात वहीं पे आ गया। ऑडिटर बनना चाहते हो, मन कर रहा है, बनने का शौक है, पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओ। क्या बन जाओ? चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो अगर आप ऑडिटर बनना चाहते हैं भाइयों और बहनों, तो आपको सबसे पहले क्या बनना होगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्या बनना होगा? जल्दी बताइए। क्या इंग्लिश में बोल रहे? कैन एन इंडिविजुअल बिकम द ऑडिटर? हाँ, अरे इंडिविजुअल मतलब हमारे पैसे लोग ऑडिटर बन सकते हैं। हाँ, बन सकते हैं, लेकिन क्या बनना पड़ेगा? अच्छा, क्या एक पार्टनरशिप फर्म ऑडिटर बन सकता है? लेकिन फर्म को क्या होना पड़ेगा? फर्म में जितना मेंबर है सबको क्या होना पड़ेगा? और क्या एक एलएलपी पार्टनर ऑडिटर बन सकता है? सबको क्या होना होगा? कम ऑन, क्या होना होगा? क्या होना होगा? सीए का फुल फॉर्म। तो सर कौन कौन ऑडिटर नहीं बन सकता, कौन कौन ऑडिटर नहीं बन सकता वो बताइए। आइए, ये हम लोग के लिए ऊपर को छोड़ के कोई भी आदमी ऑडिटर नहीं बन सकता। देखिए कौन कौन नहीं बन सकता। सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 ऑफ द एक्ट डज नॉट अलाउ द फॉलोइंग पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर इवन इफ यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट। लेकिन अगर इसमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई करिएगा तो आप ऑडिटर नहीं बन पाइएगा। जैसे कि पहला, बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन एलएलपी। एलएलपी को छोड़ के कोई कंपनी ऑडिटर नहीं बन सकता। कंपनी ऑडिटर बन सकता है, क्या कंपनी में इंडिविजुअल नहीं होंगे? इंडिविजुअल तो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं होंगे। कंपनी ऑडिटर नहीं बन सकता। सिंपल में समझिए ना, कंपनी कौन नहीं बन सकता बाबू? कंपनी। देखिए, बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन एलएलपी। बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन क्या बाबू? एलएलपी। एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट है, लेकिन वो बन सकता है। तो एलएलपी को छोड़ के कोई भी अगर बॉडी कॉर्पोरेट होगा मतलब कंपनी होगा, बात समझे ना, तो वो आपका क्या नहीं बन सकता बताइए?
ऑडिटर नहीं बन सकता। क्या नहीं बन सकता बाबू? ऑडिटर, डिस्क्वालीफाई हो गया। दूसरा आइए, ऑफिसर और एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी। अगर किसी कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, अगर किसी कंपनी में आप क्या कर रहे हैं? जॉब। जैसे बात समझिए, हम मेरा कंपनी है एक्स लिमिटेड, जैसे मैं कोचिंग है जीकेजे लिमिटेड। अब इस जीकेजे लिमिटेड में आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, लेकिन आप ऑडिटर नहीं बन सकते। क्या है? क्या कि आप नौकर हो। आप मान लीजिए मेरा कंपनी का कैशियर है, मान लीजिए आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है और आप मेरा कंपनी का क्या बाबू? कैशियर है। या मान लीजिए कोई बड़ा अकाउंटेंट है, या मान लीजिए कोई बड़ा मैनेजर आप मेरा कंपनी का बड़ा पोस्ट पे है, तो मेरा कंपनी में नौकरी कर रहे हैं ना आप, तो इफ यू आर द एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी, अगर किसी कंपनी का आप नौकर हो तो उस कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकते। बात को समझिए। जैसे एक्स लिमिटेड में यू आर वर्किंग एज अ मैनेजर बट यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, बाय क्वालिफिकेशन आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तो क्या आप ऑडिटर उस कंपनी का बन पाइएगा? नहीं, आप उस कंपनी का ऑडिटर नहीं बन पाइएगा जिस कंपनी में आप क्या कर रहे हैं? बोलिए, क्या कर रहे हैं? सर हम तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। अरे है तो है, उस कंपनी में काम कर रहे हो, आपका इंडिपेंडेंस एबिलिटी जो है वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाएगा। इसीलिए अगर किसी कंपनी के आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, उस कंपनी में आप नौकरी कर रहे हो, उस कंपनी में अगर आप कैशियर हो, उस कंपनी में अगर आप मैनेजर हो, उस कंपनी में आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट का हेड हो, मतलब किसी भी कैपेसिटी में अगर आप उस कंपनी में जॉब कर रहे हैं एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, सो इवन इफ यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट यू कैन नॉट बी अपॉइंटेड। जनरल वाला लोग का क्वेश्चन कैसे देगा? व्हाट आर द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर? यही क्वेश्चन ऑनर्स वाला कैसे पूछेगा? ऐसे पूछेगा, मिस्टर उत्तम इज द चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही इज वर्किंग अंडर ITC लिमिटेड एज अ जनरल मैनेजर या एज अ चीफ अकाउंटेंट। चीफ की चीफ मतलब मेन, चीफ मतलब घटिया, तो एज अ चीफ अकाउंटेंट। कौन सा अकाउंटेंट? चीफ अकाउंटेंट। नाउ ही वांट्स टू बिकम द ऑडिटर ऑफ द ITC लिमिटेड, कैन ही बी सो अपॉइंटेड? वो ऑडिटर बनना चाहता है, क्या आप उसको अपॉइंट कर पाएंगे? कर पाएंगे? कर पाएंगे? नो, व्हाई? ही इज द एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी, सो ही इज डिस्क्वालीफाइड एज पर सेक्शन 141। वो डिस्क्वालीफाई हो गया। क्यों डिस्क्वालीफाई हो गया? क्या है कि वो नौकर है। नौकर क्या बाबू? नौकर, उस कंपनी के नौकर है। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो क्या हुआ? इस कंपनी में आप नौकरी कर रहे हैं, अगर नौकरी कर रहे हैं तो आप ऑडिटर नहीं बन सकते। बोलिए हाँ कि नहीं? बोलिए ना हाँ कि नहीं? समझ गया? 3 पॉइंट हो गया ना, 2 पॉइंट हो गया। अ पर्सन हु इज अ पार्टनर हु इज इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द ऑफिसर और एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी, फिर वही बात, अगर उस कंपनी के आप पार्टनर हो या कंपनी के आप मेंबर हो तो आप ऑडिटर नहीं बन सकते। इससे ऐसा क्यों बनाया गया रूल? ऐसा रूल इसलिए बनाया गया क्योंकि क्या होगा, एक बात खुद सोचिए। जैसे आपका पेपर अगर हम चेक करेंगे, अब बस यही बात होगी, आपका पेपर अगर हम चेक करेंगे तो आपको मार्क्स कितना मिलेगा? 100 में 100, 100 में 100, पूरा 100% बात बता रहे हैं हम, तो 100 में 100 देंगे गारंटीड। बस देखिए ऑन कैमरा बोल रहे, रिकॉर्ड करके। हमको जब भी हम स्कूल में भी पढ़ाते थे ना, प्रोजेक्ट में सब बच्चा लोग को 20 में 20 देते थे। क्या देते थे? 20 में 20। बस समझ रहे ना, फुल में फुल मार्क्स। फुल में क्या मार्क्स आओ? फुल। क्या है? कोई नहीं बोला दादा मार्क्स दे रहा हूँ। क्या है? प्रोजेक्ट लिए ऐसे फेंक दिए, प्रोजेक्ट लेके ऐसे क्या किए? फेंक दी। प्रोजेक्ट आप लोग जो स्कूल में दिए, प्रोजेक्ट जमा किया, आपको क्या लगता है आपका प्रोजेक्ट चेक होता होगा? नो, टीचर आपके सामने रखते हैं उसको, जाकर के गोडाउन रहता है। हर स्कूल में तो गोडाउन है, हर स्कूल में एक गोडाउन होता है जहाँ पे खाली प्रोजेक्ट रखा गया, ऐसे आगे फेंक दिया। बेचता तो नहीं है, जो गलत बात नहीं बोलेंगे, बेचता नहीं है, लेकिन रखा रहता है। हम बेचता है बाद में, 4 साल 5 साल बाद बेचता है, उस समय नहीं बेचता है। तो भाइयों बहनों, हम अगर चेक करेंगे आपका पेपर तो आपको मार्क्स भरपूर देंगे, बाल्टी भर भर के मार्क्स देंगे। बस ठीक वही बात है, अगर हम किसी कंपनी में नौकरी कर रहे हैं और उसी का हम ऑडिट भी करेंगे तो आराम से एकदम सही रिपोर्ट होगा, नीट एंड क्लीन रिपोर्ट होगा, कभी खराब रिपोर्ट होगा? अगर मान लीजिए आप आर्मी में जॉब करने गए और वहाँ पे आर्मी में जो हेड है आदमी, वो आपका मान लीजिए जान पहचान का आदमी, तो डेफिनेटली आदमी अपना आदमी को जॉब देता है। तो आपका पेपर अगर हम चेक करेंगे तो ऑब्वियसली आपको भरपूर बाल्टी भर भर के मार्क्स मिलेगा। तो भाइयों और बहनों याद रखिएगा, अपना आदमी इसलिए ऑफिसर को अलाउ नहीं किया गया। काहे नहीं किया गया? बोलिए। क्या कि ऑफिसर को अगर अलाउ कर देगा, ऑफिसर कितना भी ईमानदार क्यों ना होगा, एक तो अपनापन वाला फीलिंग आ ही जाएगा। कंपनी में नौकरी करते हैं ना, क्या करते हैं? नौकरी करते हैं ना, नौकरी करने से थोड़ा बहुत नीयत खराब हो ही जाता है। अ पर्सन और हिज रिलेटिव और अ पार्टनर हु इज इंटेंडेड टू द कंपनी इन एक्सेस ऑफ 5 लाख, कोई भी आदमी अगर कंपनी से 5 लाख रुपया से ज्यादा लेके रखा है कर्ज, तो वो आदमी तो ऑडिटर कभी जीवन में नहीं बन पाएगा उस कंपनी का, और उसका कोई रिलेटिव भी नहीं बन पाएगा, इवन दो यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट। बार समझिए, नॉर्मल क्वालिफिकेशन वाइज रिक्वायरमेंट क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। बट चार्टर्ड अकाउंटेंट होना डज नॉट मेक यू द ऑडिटर ऑफ द कंपनी। चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के बाद भी आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। कब डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं? जब आपका एक कंपनी के मेंबर हो, एक कंपनी में नौकरी कर रहे हो, उस कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकते। फैन ऑफ कर दी तो बाबू, थोड़ा कौन पैर घिस रहा समझ नहीं आ रहा।
नहीं, हुमायूं अच्छा लगा, वेरी गुड बॉय, वेरी गुड बॉय। बस समझे, ऑफिसर और एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी, कंपनी का एम्प्लॉई, कंपनी का नौकर जो है वो ऑडिटर नहीं बन सकता। तीसरा, अगर मान लीजिए, जैसे एग्जांपल दे रहे, मान लीजिए उत्तम चार्टर्ड अकाउंटेंट है और उत्तम क्या किया, जैसे हम एग्जांपल दे रहे, हम क्या बोले, मान लीजिए, मतलब ये चीज संभव है? तो आदमी सपना में वही चीज देखता है जो संभव होता है। आपको हम बता रहे, कल रात का बात बता रहे, कल रात में हम एक तो सपना देखे, क्या सपना देखे कि सपना देखे कि कोई आदमी हमको एक तो 50 करोड़ का गाड़ी गिफ्ट किया है, जिस गाड़ी में एक होता है जिसमें एक ही आदमी बैठ पाता है, फरारी टाइप का गाड़ी जो होता है, चारों तरफ से ढका हुआ एकदम छोटा सा गाड़ी है, हम वो गाड़ी को खूब स्पीड में चला रहे हैं, जबकि रियलिटी हमको गाड़ी चलाने आता ही नहीं। तो आदमी ऐसे ही से सपना देखता है, समझ रहे ना, सपना वही देखता है जो संभव ना हो। हम सुबह उठ के देखें, ये तो संभव ही नहीं है, क्या हमको गाड़ी कभी जीवन में चल, गाड़ी यहाँ से वहाँ घुसका भी नहीं सकते, तो गाड़ी चलाएंगे कैसे, वो भी फरारी वाला गाड़ी है। सपना में यही सब देखेंगे आप, फेक सपना, समझ रहे ना, सपना आदमी वही दिखता है। किसी दिन आप देखिएगा आप यूपीएससी क्लियर कर ली, तो सपना में आदमी वही चीज देखता है जो असंभव हो। क्या हो बाबू? असंभव। तो देखिए यहाँ पे, तो अगर मान लीजिए उत्तम, क्या एग्जांपल दे रहे थे, उत्तम जो है वो किसी, मान लीजिए उत्तम जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बात समझे, और हम क्या किए, मान लीजिए उत्तम मेरा छोटा भाई है, हम क्या किए हुए, मान लीजिए एक्स लिमिटेड से 8 लाख रुपया लोन लिए हुए, हम एक्स लिमिटेड से 8 लाख रुपया क्या लिए हुए बाबू, लोन। अब इस कंपनी का ऑडिटर उत्तम भी नहीं बन सकता। जैसे कि उत्तम का कोई गलती है बताइए, क्योंकि उत्तम का गलती है कि उत्तम मेरा भाई है। उत्तम का गलती क्या है कि उत्तम मेरा भाई है, उत्तम एक ऐसा आदमी का भाई है जिसने कर्ज लेके रखा, क्या रखेगा बाबू, कर्ज। तो उत्तम ऑडिटर बन सकता है? नहीं। तो कोई भी ऐसा आदमी जो कंपनी से 5 लाख रुपया से ज्यादा कर्ज लिया हुआ है या इंडेटेड है किसी भी कारण से, वो उसका रिलेटिव भी जो है वो ऑडिटर नहीं बन सकता। बोलिए हाँ कि नहीं? गलत क्या है बाबू? ऐसा आदमी का भाई है आप जो चोर है, आप मान लीजिए मेरा भाई है, हम चोरी करके बैठे हुए हैं, हम 5 लाख रुपए कर्ज लेके बैठे हो, पैसा नहीं चुका है, तो आप भी इनएलिजिबल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इनएलिजिबल। देखिए और एक ऑप्शन है, देखिए, और इज होल्डिंग सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन द कंपनी इन एक्सेस ऑफ 1 लाख रुपया, या फिर 1 लाख से ज्यादा का शेयर है। सिक्योरिटी मतलब शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, वो कुछ भी, तो 1 लाख रुपया से ज्यादा शेयर खरीद के रखे हो। जैसे मान लीजिए हम शेयर खरीद के रखे हुए, अब मेरा भाई है उत्तम चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो ऑडिटर नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि उस कंपनी में मेरा शेयर है। क्या है बाबू? शेयर। नौकरी कर सकते हो उस कंपनी में जाकर के, लेकिन ऑडिटर नहीं बन पाएगा। हम क्या बोले आपको, ऑडिटर कोई ओपी गोपी नहीं होता है बच्चों, बहुत नियम है ऑडिटर बनने के लिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट होने से ही आप ऑडिटर बन जाइएगा ऐसा नहीं। So just being a chartered accountant does not make you eligible for becoming the auditor of the company. There are lots of criteria that you need to satisfy. Neat, clean, चरित्र पवित्र होना चाहिए। चरित्र क्या होना चाहिए? पवित्र, तब जाके आप ऑडिटर बन पाइएगा। कोई भी अबलू बबलू डब्लू ऑडिटर नहीं बन पाएगा। सुन लो उत्तम। या फिर कोई हैज गिवन गारंटी टू द थर्ड पार्टी, या फिर कोई 1 लाख रुपया से ज्यादा का गारंटी देके रखे, मतलब 1 लाख से ज्यादा का गारंटी दिए, तो आप या फिर आपका कोई रिलेटिव ऑडिटर नहीं बन पाएगा। 5 लाख का कर्ज लिए तो आप या आपका ऑडिटर रिलेटिव ऑडिटर नहीं बन पाएगा। आपका रिलेटिव मतलब समझ रहे ना। देखिए, एनी पर्सन हु हैज अ बिजनेस रिलेशन आइदर डायरेक्टली और डायरेक्टली विद द कंपनी और विद सब्सिडियरी और होल्डिंग कंपनी और एसोसिएट और सब्सिडियरी ऑफ सच होल्डिंग और एसोसिएट कंपनी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई भी रिलेशन है आपका बिजनेस से, तो आप ऑडिटर नहीं बन पाइएगा। बोला कोई बात नहीं, क्योंकि आप समझ गए सच्चाई क्या है, कि आप नहीं बन पाइएगा। A person whose relative is a director of the company or employed by the company or as a director की मैनेजर। और जैसे एग्जांपल दे रहे, मान लीजिए एग्जांपल दे रहे, अब मान लीजिए उत्तम किसी कंपनी का डायरेक्टर है और उत्तम का भाई है मान लीजिए हुमायूं। उत्तम का भाई कौन है बाबू? हुमायूं। उत्तम का भाई क्या बाबू? हुमायूं। अभी उत्तम क्या है? उत्तम का भाई हुमायूं है ना, उत्तम डायरेक्टर है कंपनी का, तो डायरेक्टर है ना कंपनी का, और उत्तम का भाई हुमायूं चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो हुमायूं भी ऑडिटर नहीं बन पाएगा। क्या है? आपका भाई डायरेक्टर है ना, आपका भाई क्या है? डायरेक्टर है। बड़ा नियम है, देख रहे ना, मतलब अगर सही से समझे होंगे आप तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली समझ लीजिए ना, किसी भी तरह से आपका रिलेशन नहीं होना चाहिए, बात खत्म। एनी पर्सन हु इज एम्प्लॉयड एल्सवेयर इज एन ऑडिटर ऑफ मोर देन 20 कंपनी। कहीं और नौकरी करते हो, कहीं और क्या करते हो, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में नौकरी कर रहे हो, ऑडिटर नहीं बन पाओगे। या 20 से ज्यादा कंपनी का ऑडिट कर रहे हो तो ऑडिटर नहीं बन पाओगे। सपोज आप ऑलरेडी 20 कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं, बहुत कमा रहे हैं आप, अभी 21वां कंपनी का ऑडिट करने आ रहे हैं, बोला नॉट एलिजिबल। कोई आदमी जो 20 कंपनी का ऑलरेडी ऑडिट कर रहा है वो 21वां कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता। अ पर्सन हु इज कन्विक्टेड ऑफ अ फ्रॉड बाय अ कोर्ट, बड़ा वाला फ्रॉड किए हो, बड़ा वाला फ्रॉड किए हो, कोर्ट से तुमको सजा मिला है, कन्विक्ट हो तुम। देखिए क्रिमिनल में और कन्विक्ट में फर्क होता है। आपने गलती किया, आपके ऊपर आरोप लगाया, जैसे मान लीजिए आज ट्यूशन में कोई नहीं आया था, सिर्फ अकेले उत्तम आया था ट्यूशन में क्लास किया। मान लीजिए 1 बजे वाला बैच में हमको लगा कि कोई नहीं आएगा, इसलिए 1 बजे वाला बैच कैंसिल कर दिए। तो मान लीजिए 1 बजे वाला बैच में कोई नहीं आता, अकेला उत्तम आया था पढ़ने के लिए,
तो उत्तम क्या किया, उत्तम बाहर में निकल के बोला कि भैया दरवाजा बंद करके हमको मारे हैं, बहुत मार। बोला दरवाजा बंद करके बहुत मारे हैं, फिजिकली असॉल्ट किए, हमको मारे पीटे, घुसा घुसा मारे हैं। बाहर जाकर के आदमी लोग को बोला, ये मेरे ऊपर एलिगेशन लगाया। क्या लगाया वो? एलिगेशन। आरोप लगाने का मतलब ये नहीं है कि हमने क्राइम किया है। आरोप लगाने का मतलब ये नहीं, आरोप तो कोई भी किसी के ऊपर लगाता, तो आप किसी के ऊपर भी आरोप लगा दीजिएगा। जब आरोप आपका प्रूव हो जाता है, एलिगेशन जब आपका प्रूव हो जाता है, तब आप कन्विक्ट होते हो। कन्विक्ट याद रखिएगा, यहाँ पर क्रिमिनल का बात नहीं कर रहा, जैसे किसी के ऊपर आरोप लगाया। आरोप जब आप लोग, आपको पता है जब कोई मंत्री बनता है या नेता बनता है, जैसे अब देखो मोदी जी है, मोदी जी के ऊपर भी हजारों आरोप है। योगी जी है, मुख्यमंत्री है, उनके ऊपर भी हजारों, ममता दीदी के ऊपर हजारों आरोप है। आरोप होने से कुछ नहीं होता है, आरोप जब सिद्ध हो जाता है, प्रमाणित हो जाता है, तो आप कन्विक्ट बन जाता है। अब इसमें भी यही है कि जैसे मान लीजिए जब आप नॉर्मल आदमी थे, आपके ऊपर आरोप था, जैसे आप मंत्री बन गए, सब आरोप खत्म, अब तो आप ही आरोप लगवाइएगा, सब केस खत्म, सब चिट्टा पिट्टा हटाओ। पहले सबसे पहले जब कोई मंत्री बनता है, अपना आरोप को हटाता है। पहले जिसको ऊपर, उसका ऊपर जितना केस चला, सब बोला फाइल को फाड़ के फेंको, अब कोई केस नहीं चलेगा। तो आरोप अगर प्रूफ हो जाता है, एलिगेशन अगर प्रूफ हो जाता है, तो आप कन्विक्ट बन जाते हो। सपोज उत्तम डकैती किया था, जैसे विजय माल्या, जैसे सुनिए विजय माल्या का नाम सुने हो? विजय माल्या कभी जिंदगी में चाह करके भी ऑडिटर नहीं बन पाएगा। अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट का एग्जाम पास भी करेगा, पहला बात तो सीए इंस्टीट्यूट उसको एग्जाम ही नहीं देने देगा। सीए इंस्टीट्यूट उसका ऐसा हेबला को एग्जाम देने ही नहीं देगा। विजय माल्या क्या हेबला है क्या बाबू? हेबला है, चोर है क्या बाबू? चोर है, डकैत है, वो लोग को कोई देने देगा? बताइए। आपको पता है, देखिए इसीलिए याद रखिएगा, सुकर्मे नाम और कुकर्मे नाम दोनों बहुत मैटर करता है आदमी का। आप गरीब रह के मर जाइएगा, लेकिन आपका नाम अगर गुडविल रहेगा तो लोग आपको इज्जत देंगे। लेकिन अगर आप अमीर होकर के भी मरिएगा, बैडविल हो जाएगा आपका, तो पूरा समाज में कहीं भी जाइएगा आपका नाम ही होगा। वो लंदन में रहता है, कहीं भी रहता है, कहीं भी जाता है ना, वो उसको वहाँ का आदमी, वहाँ भी तो इंडियन लोग है। अभी सुने ना, इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर कौन बनने वाला है? इंडियन आदमी बनने वाला है। तो वो कहीं भी जाएगा, मतलब वो लोग वहीं पे रहता है, वहाँ पे बस गया। जैसे हम लोग बिहारी है और बंगाल में बस गए हैं, तो हम लोग बंगाली हो गए ना एक तरह से, तो हम लोग का टान बंगाल के लिए ज़्यादा होगा। तो हम लोग भी तो बंगाल में मुख्यमंत्री बन सकते कभी भी नहीं, ये बात ज़्यादा होगा, बोलो क्या? लेकिन ममता दीदी मारने लगेगी। मतलब इलेक्शन लड़ सकते हैं ना, बंगाल में बहुत सारे लोग हैं। आपको पता, सुन के आश्चर्य लगा, बंगाल में आप लोग, बंगाल में जितने सारे गवर्नमेंट स्कूल है, बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल में जाइएगा, देखिएगा टीचर प्रिंसिपल बिहारी लोग हैं। तो ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो ओरिजिन कहीं का भी हो, तो ओरिजिन वो कहाँ का है? ओरिजिन बिहार का है। जैसे हम लोग ओरिजिन कहाँ के हो गए? बिहार के हो गए, बंगाल में पढ़ाई कर रहे हैं। तो वैसे वो भी क्या, ओरिजिन इंडियन ही है। और उसका दामाद है, क्या नाम उसका? हाँ, नारायण मूर्ति। क्या क्या कंपनी है उसका? इन्फोसिस। इन्फोसिस कंपनी का नाम आपने सुना होगा। उसका दामाद है वो, लड़का जो बनने वाला प्रधानमंत्री। लड़का ही बोलेंगे हम लोग, यंग है एकदम, बात समझ रहे। और वो इकोनॉमिस्ट है। क्या है बाबू? इकोनॉमिस्ट। तो ये बहुत अच्छा होता है किसी भी कंट्री का। वहाँ पर क्या आपको सुन के आश्चर्य लगेगा, इंग्लैंड में प्रॉब्लम ही यही है। प्रॉब्लम क्या हो रहा है पता है ना? वो लोग का प्रधानमंत्री एक ही पार्टी जीता हुआ है, वहाँ पे एक ही पार्टी जीता हुआ है। अब वो जो पार्टी का जीता हुआ है, इससे पहले जो इलेक्शन, ऐसा नहीं कि इलेक्शन हो रहा बार बार, इससे पहले जो प्रधानमंत्री है ना, वो पगला था, मताल था। मताल समझते ना, पी पाके पड़ा हुआ रहता था। तो इसलिए उसको रिजाइन कर दिया, पब्लिक लोग गुस्सा हो गया, रिजाइन कर दिया। बोरिस जॉनसन, वो रिजाइन कर दिया। उसके बाद इसका में और उसमें इलेक्शन हुआ ना, तो इलेक्शन में क्या वो जीत गई। वो लेडीज जो थी, लिज ट्रस, वो जीत गई। वो क्यों जीत गई? इसका रीजन क्या? क्योंकि वो वहीं की थी। तो कॉमन सा बात सोचिए, आदमी पहला प्रायोरिटी किसको देगा? अपना आदमी को ही देगा। जैसे देखिए जीता है इंग्लैंड में, लेकिन इंडिया में आदमी खुश हो रहा है ना। ऐसा नहीं कि वो हम लोग को कुछ दे देगा या कुछ ले लेगा, एक तो अपना टान हो जाता, अपना